आपने ऐलान जंग कर दिया है सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ। ऐसे दौर में जबकि लोग डरते हैं स्वामी जी से कि पता नहीं कौन सा अभियोग पत्र लगा देंगे सुप्रीम कोर्ट में, क्या आरोप लगा देंगे और उसमें तमाम एजेंसी पीछे पड़ जाएंगी। आप इस तरह से जो है उन पे आरोप लगा रहे हैं, मतलब मुझे तो थोड़ा सा लग रहा है कि डरना चाहिए स्वामी जी से। देखिए, डर आदमी को तीन चीज का होता है, जान जाने का, मान जाने का या माल जाने का। तो अपना मानना है कि तुलसीदास जी कह गए, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जब मैं हवाला की लड़ाई लड़ रहा था 1993 से 98 2000 तक, तो 115 सबसे ताकतवर लोगों के खिलाफ लड़ाई थी। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विपक्ष के नेता, ब्यूरोक्रेट। और तब सब लोग सवाल पूछते थे कि आपके पास ना कोई मीडिया हाउस है, ना पॉलिटिकल पार्टी है, ना कॉर्पोरेट हाउस है, ना पैसे हैं, ना मैन पावर है। तो मैं बोलता था कि निमित्त मात्र भव सभ्य साची। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू चिंता मत कर, तू निमित्त बन के युद्ध लड़, मैं हूं ना पीछे लड़ने वाला। तो मैं भगवान की लड़ाई लड़ता हूं, अपनी लड़ाई नहीं लड़ता। मेरा कोई एजेंडा नहीं है लड़ाई लड़ने का। और जो चीज गलत लगती, इस केस में क्या है कि सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में मेरी कोई राय कभी बहुत अच्छी नहीं रही। 1987 में मैंने 1 महीना चंद्रा स्वामी के साथ बिताया, और उसके बाद चंद्रा स्वामी को एक्सपोज किया और तिहाड़ जेल जाना पड़ा चंद्रा स्वामी को। अब चंद्रा स्वामी जैसे कुख्यात व्यक्ति जो हथियारों का सौदागर, व्हीलर डीलर, नकली तांत्रिक, उसके एक घनिष्ठ मित्र विजय माल्या को 2003 से 2010 तक इन्होंने अपनी जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। इसलिए कि पैसे वाला था बस केवल। अब ये बताएंगे, लेकिन मेरा प्रश्न है, जो इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है ना, जो इन्होंने पूरे दुनिया बता रखा है कि मैं हिंदू धर्म का बहुत बड़ा राष्ट्रवादी, और आरएसएस वाले भी कुछ इनको कंधे पे लिए फिरते हैं। मैं उन आरएसएस वालों से पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति शराब का निर्माता, जो इस व्यक्ति की अय्याशी के चर्चे, उसके कैलेंडर देख लीजिए किस तरह के कैलेंडर वो छापता था, जो हजारों करोड़ रुपया इस देश की गरीब जनता का बैंक का लूट के भाग गया, ऐसे व्यक्ति से बढ़िया चरित्र इनको अपनी पार्टी के लिए उपाध्यक्ष बनाने को नहीं मिला। उससे हिंदू धर्म की क्या रक्षा करवाने वाले थे? ये कौन सा देश प्रेम प्रमोट करने वाले थे? आज इनके चाहने वालों के मुझे फोन आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, दुबई से, केरल से, कश्मीर। हमारी आंखें खुल गई, आंखें खुल गई। मैंने कहा आंखें खुल गई, आप लोग आडंबर में जीते हैं ना, उन्होंने आपको इमेज बना के दे रखी है। जेट एयरवेज के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने खूब हल्ला मचाया, पार्लियामेंट में पिटीशन दायर करी, और आप जानते हैं इनकी पिटीशन में आज क्या हालत है। आज सिर्फ एक छोटा सा परीक्षा, और आप सब पत्रकार जो सुन रहे हैं और जो भी सुब्रमण्यम स्वामी के प्रशंसक सुन रहे हैं, इनकी ओरिजिनल पिटीशन देख लीजिए क्या थी सुप्रीम कोर्ट में, और आज उसकी दशा देख लीजिए क्या है। वो किसी दूसरे ने आके डाइल्यूट नहीं करी, खुद इन्होंने कोर्ट में तारीख पर विड्रॉ कर करके अमेंडमेंट के लिए पिटीशन डील करते गए नरेश गोयल से, जेडीएस के मालिक से। अब वो डील 50 करोड़ की हुई है, 100 करोड़ की हुई है, कितने की हुई तो ये जाने। कोई बिना पैसे लिए तो विड्रॉ करता नहीं है। हमने तो कभी विड्रॉ नहीं करी। हमने तो जो पिटीशन उठाई आज तक वो अंजाम तक ले गए, इसमें लोगों को सजा दिलवाई, और कोई बहुत ज्यादा हमने धंधा भी नहीं बना रखा पीआई का। लोग समझते हैं कि विनीत नारायण बहुत बड़े पीआई करने वाले हैं। मैंने जिंदगी में आज तक 4 या 5 पीआई करी, केवल 4 या 5 पीआई टोटल करी है, और चारों पांचों अंजाम तक पहुंचाई हैं। इसलिए मैं ये इतने मुद्दे उठा चुके, मैंने मांग की है सरकार से कि एक एसआईटी का गठन होना चाहिए जो इस बात की जांच करे कि आज तक भ्रष्टाचार के कितने मुद्दे सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाए और उनको कितनों को अंजाम तक ले गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनका एक साथी तो नोटिस भेजता हो, दूसरा साथी धमकाता हो, ये खुद कोर्ट में जाके प्रेशर बनाते हैं, और चौथा साथी जाके डील करता हो। ये जांच होनी चाहिए ना। क्यों विड्रॉ करते हैं आप? हम लड़े, हवाला की लड़ाई सालों साल लड़े, हम तो नहीं डरे। हमें तो मार के 10 बार हमारे पर गोली चली, करोड़ों रुपया ऑफर किया गया, केंद्र की मंत्री पद और राज्यसभा भी प्रधानमंत्री ने ऑफर किया, पर हमें तो नहीं टिका सकी। ठाकुर जी कृपा से हमारी इसमें कोई योग्यता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी पीआईएल को अपने आप ही डाइल्यूट कर रहा है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? पूरी जांच होनी चाहिए सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ। और सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोलने में माहिर आदमी है। इन्होंने मेरे खिलाफ पिछले महीने एक आरोप पत्र दिया, और वो भेजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को। मुझ पर आरोप लगाया, 8 पन्ने का भेजा। पहला आरोप ये कहते हैं कि मैंने ब्रज में सेवा के नाम पर जो मैं जीर्णोद्धार करवा रहा हूं भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों का अपनी संस्था ब्रज फाउंडेशन के माध्यम से, तो मैंने सैकड़ों करोड़ की जमीनों पर कब्जा कर लिया है। मैंने इनको चैलेंज थ्रो किया, फौरन जवाब दिया। आपने शायद जो तुरंत सारे, मतलब 24 घंटे में जांच की मांग की, आपने सारे प्रमाण दे दिए। 24 घंटे में मैंने सारे प्रमाण जवाब दे दिए, और खुद मांग की कि सीबीआई से मेरी जांच करा। बिल्कुल 1 इंच जमीन भी पैतृक निवास के अलावा मेरे पास ब्रज में नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं एएसआई के संरक्षित
इमारतों को जीर्णोद्धार बिना परमिशन के कर रहा हूं। मैंने इनको पूछा कि बताएं कौन सी ऐसी इमारत का एक भी एएसआई की संरक्षित नहीं है। ऐसे ऐसे इन्होंने जितने झूठे आरोप मेरे पर लगाए सबका मैंने प्रमाण दे दिया 24 घंटे के अंदर। और मैं इनके ऊपर 2 महीने से ट्विटर पर आरोप लगा रहा हूं, प्रेस विज्ञप्ति में लगा रहा हूं, ये एक का भी जवाब आज तक नहीं दे पाए। बड़ा गंभीर मामला है। मतलब आपके आरोप में स्वामी जी चुप्पी साधे हुए हैं और आप पे स्वामी जी ने जो आरोप लगाए उसका आपने फौरन जवाब ही दिया, बल्कि आपने सीबीआई की खुद जांच की मांग की और कहा कि मैं सारा कुछ जो कुछ दस्तावेज है जुड़ा हुआ मैं दे रहा हूं। और हमने सारा जवाब तैयार करके दस्तावेज तैयार कर लिए, कल परसों में हम उसको जमा करने जा रहे हैं। और अगर कोई जांच होती है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की तरफ से तो हमारे जवाब विद प्रमाण रेडी रखे। ये पूरा देखिए, आरोप वाइज जवाब, क्या आरोप है, क्या फैक्ट। ये आरोप वही है जो स्वामी जी ने लगाया, स्वामी जी का लगाया आरोप, क्या आरोप है, क्या उसके फैक्ट्स है, क्या उसके संदर्भ में प्रमाण है, उनके एनक्लोजर, सब जवाब तैयार हमारे। आपने पंजाब केसरी में जो आर्टिकल पढ़ रहा था वो काफी बेबाक किस्म का है, जिसमें आपने जो है मतलब स्वामी जी की पूरी कुंडली खोल दी एक तरह से आपने। तो क्या ये हम माने कि आगे के दिनों में स्वामी जी बनाम प्रदीप नारायण की एक बड़ी जंग देखने को मिलेगी, जिसमें सच कौन है झूठ कौन है इसको लेके एक लंबा दौड़ चलेगा, सोशल मीडिया पे अभियान चलेगा। देखिए, मेरे बारे में जो मेरे जानते हैं मुझे, आप लोग तो बहुत नई पीढ़ी के हैं, कम से कम 20 बरस आप आयु मेरे से छोटे हैं, लेकिन जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं, राजनेता, ब्यूरोक्रेट, पत्रकार, वो सब जानते हैं कि मैं बहुत जुनूनी आदमी हूँ, या तो किसी चीज के पीछे पड़ता नहीं हूँ, और जब पड़ जाता हूँ तो चाहे मेरी जान सुन रखा है तो मैं फिर छोड़ता नहीं हूँ। मैं इस तभी तो इंटरव्यू लेना आपका आया हूँ कि ऐसे जुनूनी शख्स पत्रकार को जरूर इस नई पीढ़ी जो 10 साल 20 साल में आई है उसको बताना चाहिए कि हमारे बीच में आप हैं और इतना शानदार ब्राइट करियर रहा है, यहाँ पे इतने सारे प्रयोग किए हैं। तो मैं इसलिए भी मैं आया हूँ कि मैं चाहता हूँ आपके मुंह से थोड़ा आप जो भी कुछ किया आपने सुना जाए और सबको सुनाया जाए। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया है। क्या बात है। और अब सुब्रमण्यम स्वामी अपनी धोती संभालें, क्योंकि मेरे पास अब मेरे हमले उन पर बंद होने वाले नहीं हैं। और उनकी जानकारी के लिए उन्हीं के निकट के प्रेमी लोग अब आके मुझे सब जानकारियां उनके बारे में दे रहे हैं, क्योंकि लोगों का भय खुल गया। अब लोगों को समझ में आ गया कि विनीत नारायण सुब्रमण्यम स्वामी को बेनकाब करने के लिए तत्पर है। तो मेरे पास नित्य उनके बारे में नई नई जानकारी आ रही है। लेकिन मेरा एक तरीका है, जब तक जानकारी प्रामाणिक नहीं होगी, जब तक मैं खुद उसको खोज करके कंफर्म नहीं कर लूंगा कि ठीक है, तब तक मैं हमला नहीं करूंगा। लेकिन प्रामाणिक तथ्य जो भी मेरे पास आएंगे वो सब मैं जनता के सामने रखूंगा। फैसला जनता करेगी कि नटवरलाल सुब्रमण्यम स्वामी है कि नटवरलाल विनीत नारायण। हाँ, ये बड़ा मतलब उन्होंने लिखा नटवरलाल है विनीत नारायण, आपने जवाबी लिखा कि नहीं उनसे बड़ा नटवरलाल कौन हो सकता है जो है। नटवरलाल मतलब क्या प्रासंगिकता है इस पूरे प्रकरण में जो है। नहीं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं व्हीलर डीलर हूं, मैं कुछ इस तरह। देखिए, ऐसा है ना कि एक जर्मनी की कहावत है, व्हेन यू पॉइंट 1 3 पॉइंट एट यू। जब आप एक उंगली किसी पे उठाते हैं ना तो 3 आप पे उठ जाती है, और पूछते हैं जो बुराई आप दूसरे में देख रहे हैं वो आपके परिवेश परिवार आप में तो नहीं है। तो स्वामी जी ने मेरे पर उंगली उठाई बिना ये देखे कि उनका दामन क्या है, और मेरे पर उंगली उठाई तो मैंने फौरन जवाब दे दिया। इससे पहले इनके एक सहयोगी ने कहा कि विनीत नारायण ने CSR का हजारों करोड़ का घोटाला किया है। उसका बात सुनने के 1 घंटे के अंदर नहीं, एक चीज तो है जो मैं चूंकि मैं आपसे पहली बार मिला हूं, लेकिन एक लाभी है जो आपके खिलाफ अफवाह फैलाती रहती है। अब वो मतलब मीडिया में होता ना जो है कि वही बात है कि आप एक उंगली उठाओगे 4, तो कुछ लोग हैं जो ब्रज वाले पूरा डेवलपमेंट को लेके नहीं साहब वो तो है ना, ये सही मौका आ गया बल्कि जो है कि चीजें अब सामने आ जाएं। जो मैंने जैसे ही ये आरोप आया, मैंने पिछले 15 साल जब से मेरी संस्था बनी 15 साल की बैलेंस शीट, सारा आर्थिक आय व्यय का लेखा जोखा खुद जाकर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया। और वो कहने लगे मुझे क्यों दे रहे हैं। मैंने कहा आपसे बड़ी अथॉरिटी जांच की कौन है, आप किसी भी एजेंसी से जांच करें। और कितनी देर में, आरोप सुनने के 1 घंटे के अंदर। आज तक भारत के इतिहास में बताइए किस NGO ने अपने आमदनी खर्च का सारा हिसाब जाके ऑडिटर जनरल को दिया। तो और दूसरी बात, जो ये लॉबी बात करती है वो ईर्ष्यालु लोग हैं, वो प्लांटेड लोग हैं, वो उन लोगों के चाटुकार लोग हैं जो जिस तरह के लोग नेताओं से वो पेरोल पर रहते होंगे। मेरा बड़ा खुला निमंत्रण है कि आप लोग ब्रज आइए और अपनी आंखों से देखिए कि कितना काम 15 साल में हमने किया। और ये करने के लिए भी हालात किसने पैदा किए। जब सुप्रीम कोर्ट के 3 चीफ जस्टिस के करप्शन मैंने एक्सपोज किए, और वो लड़ाई अकेले लड़ा। 1998 से 2002 तक मैं अकेला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भिड़ा। और ऐसे चीफ जस्टिस नहीं जो रिटायर हो गए,
जो गद्दी नशी चीफ जस्टिस थे उनके खिलाफ घोटाले छाप के मैंने सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट बंटवाए। 18 महीने अंडरग्राउंड रहा, मेरा दफ्तर सील हो गया, मुझे देश छोड़ के भागना पड़ा, पर मैं झुका नहीं, मैंने माफी नहीं मांगी और उस पर किताब लिखी। जी जी। और उस पर मैंने किताब लिखी अदालत की अवमानना कानून का दुरुपयोग। ये शायद देश की पहली किताब है जो सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के 6 घोटाले, जमीन घोटाले करती है और किस तरह लड़ाई लड़ी गई। तो जब इस तरह की किताब आपकी ये भी है सर, जो है ये तो हवाला कांड की है, ये ऑनलाइन अवेलेबल है किताबें, vineetnarayan.net पर जाकर कोई भी इनको फ्री पढ़ सकता है। तो ये लड़ाई लड़ी तो जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घोटाले उजागर करने का नैतिक बल रखता है वो अपने दामन में दाग छोड़ेगा। ठीक बात है, अगर छोड़ेगा भी तो सत्ता उसको जाने कब का बर्बाद कर चुकी होती है, सिस्टम बर्बाद कर चुका। सिस्टम तो खोजता रहता है ना कि जो आप उंगलियां उठा रहे हो तो हम अभी दिखाते हैं आपके पास। और मैंने ट्विटर पर अभी सुब्रमण्यम स्वामी का धन्यवाद किया है। मैंने कहा मैं 15 साल से गोलू के बैल की तरह ब्रज के कुंड वनों का जीर्णोद्धार करवा रहा हूँ। लू गर्मी जाड़े में जब लोग गर्मियों में विदेशों में घूमते मैं खड़े होकर कुंड खुदवा रहा होता हूँ और लोग ना कोई प्रचार करते थे ना मीडिया को बुलाते थे। आज सुब्रमण्यम स्वामी ने ब्रज फाउंडेशन को पूरे दुनिया में चर्चित कर दिया। आज सब लोग देख रहे हैं खोल के वेबसाइट brajfoundation.org पर कि क्या ये लोगों ने, बल्कि मुझे लगता है आपको उन्होंने जवान कर दिया है फिर से, जो है मुझे लंगोटा पहन के मैदान में आप आ गए हैं और लोग ब्रिजनारायण का एक नया रूप जो शांत हो गया, शेर शांत था जमाने से, जो है फिर दहाड़ने लगा है वो, है ना। चलिए हम लोग बातचीत जारी रखते हैं। अब हम लोग जैन हवाला केस पे थोड़ा सा जानना चाहेंगे और अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम लोग।